समय का अभाव है। जो जो व्यक्ति आएंगे सम्मानित व्यक्ति, उनको हम यहाँ मंच पर जब बुलाएंगे तो आपके सामने उनका नवनगर के तहसील अध्यक्ष के रूप में मैं माननीय शरण जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह मंच पर गिरा दें। शरण जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ शरण जी की एक नंबर आपको बुलाना चाहिए था। सबसे पहले आप ही बता रहे थे। जोरदार से स्वागत। ठंडी बयान कहने वाले हमारे शरण जी हैं। ये हमारे जागरण समाज का सम्मेलन आपको एक स्पष्ट कर दूंगा। हम यहाँ इकट्ठे इसलिए नहीं हुए हैं ये मीटिंग करके यहाँ से चले गए। हम यहाँ मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि समाज में हमारी जो दिशा है वो अब हम तय करेंगे। आज से पहले हमारे समाज की जो दिशा तय करने वाले हमारे ठेकेदार हुआ करते थे, उन ठेकेदारों को आज के बाद हम तोड़ देंगे। हम सारे ठेकेदार की ठेकेदारी व्यवस्था को बंद करने के लिए हमने आज इस सम्मेलन का आयोजन किया है। और मैं तहसील सभा उधारपुर जी का दिल से बार बार स्वागत करूं, अभिनंदन करूं, शब्दों का भाव नतमस्तक और उनकी दर्शन के लिए मैं आमंत्रित करूं। आपके जो तहसील अध्यक्ष हैं, आपके अपने बच्चे हैं, मैं नतमस्तक को भी कहूं कि आप भी आज इस सभा की तहसील प्रति व्यवस्था में आप भी मंच पर एक बार विराजें। आपका भी स्वागत है। नतमस्तक जोरदार तालियों से आपके अध्यक्ष का स्वागत करिए। ये व्यवस्था है, आपके समझ में आ गई होगी। हम किसी की दी हुई विरासत का लाभ नहीं लेंगे। हम पुरानी हमारी जो मूल विरासत है, जिसके सहारे हम पहले जिंदा थे और हमारे पीछे अन्य जीव जो समाज के जिंदा थे, वो जो आगे निकल गए, वो कैसे निकल गए, हमने कौन सी कमियां कर दी, इन कमियों को हम उजागर करेंगे। एक दो तीन व्यक्ति हमारे बीच में ऐसे आएंगे जो अपने आवाज के माध्यम से आपको बताने का भरसक प्रयास करेंगे, आपको जगाने का प्रयास करेंगे। मैं इस व्यवस्था में आप मंच पर विराजे हुए व्यक्तियों का सम्मान करने के लिए मैं यहाँ की जो तहसील क्षेत्र की कार्यकारिणी है, उनसे आग्रह करूं कि वो मंच पर सबसे पहले मुरारी जी स्वयं हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष जी का मान सम्मान माल्यार्पण के द्वारा कर पाएंगे। आपकी कार्यकारिणी के अन्य सदस्य, दक्षिण कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य, वो भी यहाँ आए और मंच पर विराजमान सब लोगों का माल्यार्पण से स्वागत करें। समय बचाएं। आपके सामने सबका हमने उल्लेख किया हुआ है कि कौन कौन व्यक्ति यहाँ बड़े व्यक्ति के रूप में यहाँ बता रहे हैं। एक बार अध्यक्ष जी का आदेश, हमारे विश्वकर्मा भगवान मंच के सारे व्यक्ति खड़े होंगे। पूजन
मंच और आपके बीच एक ज्वलंत 2 मिनट की आवाज समाज के लिए, अंगिरा संतानों के लिए मैं आमंत्रित करूं। भंवरलाल जी, भाई साहब, आपका सम्मान, आपका महाजाना और हम लोगों को अपनी आवाज से लाभ देना, जोरदार तालियों से भंवरलाल जी का भगवान श्री विश्वकर्मा को नमन करते हुए मैं आज इस अखिल भारतीय जागरण ब्राह्मण महासभा बुढ़ाकोट जी के तहसील सम्मेलन में माननीय मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल करके हमें अवसर दिया। हम उनको सुनेंगे, उनके विचार जानेंगे और वो यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ सौगात जरूर लाए होंगे। मैं अपने मन से कह रहा हूँ, हम जब सुनेंगे तो हमें शायद वो सौगात भी मिलेगी। मैं पूरे मंच का और यहाँ पर विराजे हुए सभी समाज बंधुओं का और मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूँ और खास तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमने जिस एकता का परिचय दिया है, उस एकता का परिचय हम हमेशा देते रहेंगे। क्या आप ये वादा करते हैं मुझसे? हाथ उठाकर के धन्यवाद। और अब मैं आप लोगों के बीच से हटता हूँ और सीधा माइक मंत्री जी के पास ही जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा। आज के टाइम में ये आदमी रखता कहाँ है? आदमी रखा कहाँ है? हो सके कोई तलाश ले। आदमी रखा कहाँ है? हो सके कोई तलाश ले। मिल जाए अगर नसीब से, उसे अपने हाथों तराश ले। आज हमें भी नसीब से मिल रहे हैं। मिल जाए अगर नसीब से, उसे अपने हाथों तराश ले। कर सके तो इतना और कर, उसे साथ ले, उसे साथ ले। सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं मंच पर यहाँ इस धरती को हरा भरा करने के लिए अपने प्रयासों में जुटे आदरणीय, मैं जिसको पुकार रहा हूँ वो बिना नाम के आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि आपको बुला रहे हैं। आदरणीय सरपंच साहब आए और हमारी इस धरा को, हमारे समाज के लिए अपनी कोई दिशा जो आप देते आ रहे हो, देने के लिए अपने शब्दों में आपका सम्मान भोट की सरपंच निम्न। सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान को नमन। हमारे पूर्व मंत्री विधायक भाई राजेंद्र सिंह जी गुड़ा, आज से हम ये कह रहे हैं ना कि ग्रामीण समाज में आज से भाई कहेंगे हम साथ। आपको आपने बार बार ये कहा कि ग्रामीण समाज इकट्ठा नहीं होता है, एक जगह सबकी आवाज सुनिए। तो आज देखो, आप पूरे अभी तो उदयपुर पार्टी जैसे जिला अलग पड़ गया, इस कारण से लोग ये सोच रहे थे कि जिला अलग हो गया, लेकिन हमारी तहसील है वो 2 हैं, लेकिन फिर भी उदयपुर पार्टी उधर से
महोदय साहब, आपको बता रहा हूँ सन 71-72 में इंदिरा गांधी विदेश गई थी। विदेश गई थी चीन में। वहाँ चीन के एक वैज्ञानिक ने कहा कि देखो हमारे सुई की नोक के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ। इंदिरा गांधी आके ज्ञानेंद्र सिंह जी को कहा कि देखो वहाँ सुई की नोक के ऊपर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ। तो हमारे एक जागीर बंधु बैठा था, उसने अपने सिर का बाल फेंक के ऊपर मेड इन इंडिया लिख दिया। ऐसे हमारे जागीर समाज है। आप जो विधानसभा में बैठते हो कुर्सी हमारे समाज की बनाई हुई है साहब। आज आपको हम दोबारा ये कह रहे हैं कि आपके लिए वो कुर्सी है वो हम बना के आपको विधानसभा में भेजने के लिए हम कम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सरपंच साहब की आवाज बहुत ही मजबूत। मैं भी आपके साथ जोड़ के एक बात कह दूं। राजेंद्र सिंह बुढ़ा भाई साहब, हम आपसे वोट का सौदा नहीं कर सकते। हम आपसे प्यार का सौदा करते हैं। तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल शंकर बोल कर रहा हूं। हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ के प्रभारी जो प्रदेश सभा में इस समय संलग्न है, हमारे आपके सामने है मनरूप जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान विश्व कर्मा जी को नमन करते हुए आज जो हमारे तहसील सभा के तहसील अध्यक्ष नथपत जी, हमारी नथपत जी की जो टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो एक कदम उठाया है, मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री जी क्या होता है कि समाज में जागरूकता नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं होती है, गरीब में हिम्मत नहीं होती है, मध्यम को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है। तो आज हम ये कहते हैं कि ये स्वाभिमानी समाज है, ये आपका इस तरह से स्वागत करना सहज पत्नी, क्योंकि जागीर समाज ने इतिहास में मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक मंच पर जो जिस तरह से आदरणीय मंत्री जी आपको मिला है, मैं गोड्डा तहसील में ये बता सकता हूँ कि ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि समाज के अलग का इस तरह का प्रोग्राम 1952 से लेकर आज तक नहीं हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा कर सकते। इसी तरह सबसे पहले जो राजनीतिक इतिहास में जो हुआ था, सूरजगढ़ में राजनीतिक समय हुआ था, गोहाना में हुआ था, वो भी राजेंद्र सिंह जी जो राठौड़ है चूर के, उनके कहने पे जागीर समाज ने वहां जो दो राजनीतिक मीटिंग की थी वो सूरजगढ़ में की थी। जो बाई इलेक्शन था वो एक अलग बात है कि बाई कैंडिडेट होने के नाते वहां से वो जीत नहीं पाए। बाकी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने उस समय भी कहा था कि मुझे राजेंद्र राठौड़ नहीं, मुझे राजेंद्र जागीर समझेगा जागीर समाज। तो मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ मंत्री जी को कि आपका नाम, कुछ व्यक्ति होते हैं जो प्रधान होते हैं, जगत प्रधान होते हैं, जगत सरपंच होते हैं, इस तरह से आपका जो नाम पड़ा हुआ है वो मंत्री जी के नाम से पड़ा हुआ है। दोबारा आप मंत्री बने और यहाँ से जो जीत है, जागीर समाज ऐसे ही किसी के साथ नहीं होता है। जब होता है तो इतिहास रहता है, क्योंकि ये जन्मजात इसलिए है और वो साबित कर देते हैं कि जागीर समाज के लोग होते हैं तो मन से साथ होते हैं। जो ये सेलिब्रिटी बैठे हैं, जो इतने बुद्धिमान व्यक्ति बैठे हैं, वो कैसे नहीं, ये चुनिंदा पर्सन है, चुनिंदा पर्सन है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इनके पीछे एक एक व्यक्ति के पीछे आप हजार व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो काम करते हैं तो एक आदमी के काम नहीं होता। जागीर समाज का व्यक्ति कम से कम 1000 व्यक्तियों को एक आदमी प्रभावित करता है। किस तरह से करता है? क्योंकि उनके पास हजारों काम होते हैं। किस तरह के दिमाग में होती है, उपज होती है कि नई क्रिएटिविटी जो करता है जागीर करता है। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, कोलगेट तो बहुत पुराना अपना एक टूथपेस्ट है, उसके नाम से हुआ कि उसका कंजन का सबसे पहला जो टूथपेस्ट आया था उसके लिए उस कंपनी ने कहा कि इसका जो कंजन है वो नहीं बढ़ा,
एक इंजीनियर था उसी कंपनी का, उन्होंने दावा किया, जामीन था, उन्होंने दावा किया कि कंजर बढ़ेगा, मैं कंजर बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको एमडी के पोस्ट पे मैं असिस्टेंट एमडी आपको बनाएंगे। उन्होंने उनको डिजाइन किया कोलगेट को, आपको पता ही नहीं चला कि कोलगेट का कंजर कब बढ़ा। वो एक जामीन था जिससे उसका जो कोलगेट निकालने का जो उसका बोर्ड है ना, बोर्ड डायग्राम, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, मंत्री थोड़ा सा बढ़ा दिया, कंजर अपने आप बढ़ गया, जनता को पता ही नहीं चला। ज्यादा निकलने लगा, कंजर बढ़ गया। एक कोलगेट की ट्यूब जो चलती थी 1 महीने, वो 15 दिन चलने लगी और जनता को कितना दिमाग की बात है। जागीर समाज जन्मजात इंजीनियर है, लोग इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं, हमें इंजीनियरिंग की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जागीर समाज ऐसे भी किसी के साथ होता ही नहीं है, और जब होता है तो बहुत ही मैं ज्यादा समय दे देना चाहता हूँ कि मंत्री जी के लिए और कहने के लिए और बहुत व्यक्ति बैठे हैं। मैं समाज से एक बात कहना चाहूंगा कि बिखरा हुआ समाज मतलब जब कभी बादशाह नहीं बन सकता, बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। हाँ, वो लड़ झगड़ कर अपने आप पर दूसरे को बादशाह करने के लिए अपने ऊपर काबिज कर लेता कि आप मेरे बादशाह हो। इसलिए हमें बिखरना नहीं है, हमें एक साथ रहना है, और एक साथ रह करके किसी भी व्यक्ति को आप जिता कर भेजेंगे वो आपका एहसानमंद होगा। मैं यहाँ से इस मन से बात करना चाहूंगा कि तो हमारे ऊपर एक कुठाराघात हुआ था 1999 में। उस कुठाराघात से हमें आवाज बदलने के लिए इस बार एक व्यक्ति जो पहुंचा जगदीश शहर से, वो काफी नहीं था। मैं मंत्री जी से इस मन से वादा लेना चाहता हूं कि हमारे ऊपर जो कुठाराघात हुआ, जो ओबीसी में नई जाति किसी भी जाति को गिनाया गया है, जो मूल ओबीसी 1991 में जो ओबीसी बनी थी, उस ओबीसी का जो हमें लाभ हुआ, हमारे बच्चों को लाभ हुआ, हमें राजनीतिक लाभ हुआ, जो प्रतिनिधित्व जो हमें मिला था, उस प्रतिनिधित्व के साथ कुठाराघात हुआ। मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि उस कुठाराघात से हमें निजात मिले, हमें ओबीसी का जो आरक्षण है इंडिपेंडेंट मिल सकता है, मूल ओबीसी को साथ रख के मिले, अलग ओबीसी को बाद में जोड़ी के लिए उस ओबीसी को हमारे मूल ओबीसी से अलग करने की आवाज आप उठाएं। मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूं, क्योंकि जो बच्चे तो है, मैं ये कहता हूं शिक्षित बेरोजगार नहीं, जागीर समाज के जो बच्चे हैं वो शिक्षित के साथ साथ प्रशिक्षित बेरोजगार है, और वो इसकी वजह भी यही है कि उनको जो नौकरियां मिलनी थी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना था, वो नहीं मिला। जब 1999 से पहले जो चुनाव हुए 91 और 99 के बीच में, उसमें जागीर समाज के प्रतिनिधित्व जो ओबीसी अगर किसी का था तो सबसे ज्यादा जागीर समाज का था। चाहे नौकरी में ले लो और चाहे राजनीति में ले लो, और वो हमारा छिन गया। मैं ऐसा आपसे वादा चाहूंगा, और इस वादे के साथ मैं कहना चाहूंगा, ये बात मैंने उसमें सूरजगढ़ द्वारा में भी कही थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं राजचंद्र जी हुड्डा से। मैं इसके साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहूंगा कि या तो आप किसी को साथ दो, और साथ देना है तो तन मन धन से देना है। हमारे पास न तो कभी धन की कमी आती है, हमारे पास न कोई कला की कमी है, हमारे पास कमी है तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी है। तो वो प्रतिनिधित्व हम आपसे चाहते हैं। हमारे समाज को आप टिकट जिला परिषद के आप जब एमएलए बनते हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी संसद में जब जाएंगे, तो ये प्रतिनिधित्व आप हमारा भी प्रतिनिधित्व करें कि जो पंचायत समिति की टिकटें हैं, जिला परिषद की जो टिकटें हैं, वार्ड पार्षद की टिकटें हमारे जागीर समाज का है, आप हमें दिलवाएंगे। ये हमारे समाज के साथ आप वादा करेंगे, ऐसी मैं कहता हूँ। और आपसे हमें अपेक्षा है, हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमारा एक बच्चा के साथ परमानेंट अंग के तरह जुड़ा हुआ है, ये मैं काफी दिनों से जानता हूँ। हमारा समाज का बच्चा वो साथ रहता है, हम उनको भी आपके साथ रहते हैं कि उनको पूरा मिलना चाहिए। मैं समाज से कहना चाहूंगा कि समय में लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, समय में लगाओ कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। इसलिए मैं समाज के व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि आप भी ये तय कर दो कि अभी से भूमिका बना दो। आपकी भूमिका, आपका जो रुझान है, आपका रुझान इनको क्या फायदा देगा,
ये एहसान मंद रहेंगे आपके। और आपने जो कदम उठाया गुजरात जी ने बहुत ही सराहनीय है। मैं जीवन में इसलिए कहना चाहता हूँ कि 2 मित्र हमेशा रखने चाहिए, 2 तरह के मित्र रखने चाहिए। एक तो ऐसा हो जो आपके साथ युद्ध लड़े बगैर ही आपकी विजय तय करने, जो श्री कृष्ण थे। और एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये पता हो उसको कि मेरे मित्र की हार तय है, और उसके बाद भी वो उसका साथ न छोड़े। तो ये समाज के साथ दोनों तरह के, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए श्री कृष्ण भी राजनीतिक गुड्डा बनेंगे, और जो कर्ण थे वो भी राजनीतिक गुड्डा बनेंगे, क्योंकि हमारी हार है या जीत है आप समाज डिपेंड करता है कि समाज ने जो ये साथ किया है। आप काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, समाज भी जानता, ऐसी मीटिंग पहले बिन गुना में आपने जो चुनाव राजनीति में नहीं हुई। आपको समाज को देना होगा कि समाज क्या चाहता है आपसे। और आपके लिए मैं 2 लाइनें बोलकर समय ज्यादा नहीं लूंगा। बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथ में कभी राज नहीं होते, बुज़दिलों के दिलों में कभी हाथ नहीं होते। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते, उनके सिरों पर कभी ताज होगा तो राजेंद्र हुड्डा के सर पे होगा, कांग्रेस समाज रहेगा। और जीत के साथ मैं चाहूंगा कि आप कांग्रेस समाज को सुने, वहां याद करें जहां आपकी मतगणना हो, और उस मतगणना में आपको विजय हासिल हो, और उसमें आप किसी एक व्यक्ति को जाकर वोट करके कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा कांग्रेस समाज उसमें अपने आप को धन्य महसूस करेगा कि आपने ये कहा कि हमारा कांग्रेस समाज को जो एमएलए जीत करके आता है वो सबसे पहले धन्यवाद। ये रिवाज नवगढ़ में था, उस समय था जब भंवर सिंह जी मेरी मूल विधानसभा नवगढ़ विधानसभा भंवर सिंह जी एमएलए हुआ करते थे। उस समय वो जब जीत कर आते थे तो उनमें एक जागीर अवश्य होता था। मैं ये नहीं कहूंगा जाकर नहीं थी, सभी थी, लेकिन एक जागीर अवश्य होता था जिनको वो धन्यवाद बोलते थे घर जाकर के। तो मैं आपसे भी यही अपेक्षा करता हूँ और समाज को धन्यवाद देता हूँ। आपने जो कीमती समय सहपत्नी जो महिलाएं आपके सहपत्नी में कहता हूँ सीताराम की जोड़ी जो साथ आई उनके स्वागत में हम सब ने पलकपावड़े बिछाए हैं। अगर इसमें समाज को कभी स्वाभिमान को ठेस पहुंची है तो आप समझेंगे कि हमें ठेस पहुंची है, राजेंद्र सिंह हुड्डा को ठेस पहुंची है। आप इनकी सुरक्षा कवच बनकर रक्षा करें, तब समाज आपका साथ देगा। और समाज ऐसी ही किसी का साथ नहीं देता। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद समाज बंधुओं। जय विश्वकर्मा जी, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।